परम सदगुरु हुजूर मालिक साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोग साधना से जुड़ी हुई कुछ बातें जो महापुरुषों ने फरमाई है, अग्रवाल साहब ने उनको लिया। विरह और प्रेम के बिना उनकी कृपा की पात्रता पैदा नहीं हो पाती। जब तक वो विरह ना हो, प्रेम ना हो, प्रेम हो तो विरह हो और विरह हो तो प्रेम हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे माँ बच्चा जो है जब भूख लगती है तो रोना शुरू कर देता है, और रोना शुरू कर देता है तो माँ कहीं भी होती है, आती है, उसको लेकर के उसको दूध पिलाती है। कब आती है? जब रोता है, तड़पता है और चिल्लाता है, तो सब यही समझते हैं कि इसको भूख लगी है, इसकी व्यवस्था हो जाए, और माँ के अपने आप ही उसका प्रभाव पड़ता है। दुनिया में ये आदान प्रदान है। तो उस परमात्मा या सदगुरु की हम कृपा चाहते हैं तो उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं विरह और प्रेम की आवश्यकता है। हमें गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, सदगुरु की कृपा भी हो जाए उनके माध्यम से, लेकिन फिर भी हमारे अंदर मनाकाश पे जो छापे लगी होती हैं वो निरंतर परेशान करती रहती है और उससे वंचित करती रहती है। मन भी काम करता है, बुद्धि भी काम करती है, जो बाहर के इंद्रियां हैं वो सारे कार्य करती हैं और भटकाव पैदा हो जाता है। वहां पे मन, बुद्धि, अहंकार को अपने को उनके चरणों में लगाने की जरूरत होती है, और हम बाहर भटक करके उनसे दूरी बन जाती है, हम बहाव में बह जाते हैं। कई बार कबीर साहब ने भी जैसे कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। आसान नहीं है, लेकिन हम प्रेम का दावा भरते हैं। हम कहते हैं हमें सिवाय उनके और कोई है ही नहीं, और कोई चीज प्रेम ही नहीं है उससे। नहीं, हम गलती में हैं, भ्रम में हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जह रुचे, शीश दे ले जाए। जब तक अहंकार है तब तक प्रेम हुआ ही नहीं है, और जब अहंकार नष्ट तो होता नहीं है, उसकी जड़ें बहुत ऊपर तक होती है, लेकिन डाइवर्ट हो जाता है, दिशा उसकी बदल जाती है, और गुरु चरणों में, सदगुरु के चरणों में हम समर्पित कर देते हैं, तब बदलती है दिशा। और फिर उन्हीं का ख्याल होता है। हमारा जब कुछ है ही नहीं तो किस बात का अहंकार। और जब तक अहंकार है तब तक हमें उसकी कृपा मिलना ही नहीं है। छोटी छोटी बातों पे प्रकट हो जाता है। मन के विपरीत कोई वातावरण निर्मित होता है तो हमें धक्का लगता है। धक्का क्यों लगता है? वो कारण है अहंकार। और अहंकार ना हो
और मन समर्पित हो, नाम से जुड़ा हो, तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं होगी। जैसी मौज वैसा अच्छा, और हम मान लेंगे। लेकिन मन सोचता है जब तक ऐसा नहीं करेंगे हम तब तक कोई मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन ये नहीं पता कि हम कितनी बड़ी हानि उसमें हमारी हो जाती है। हमें सच्चाई की आवश्यकता है। सदगुरु ने पकड़ा है, मालिक ने पकड़ा है, कृपा की है, तो उसमें ढील ना आए। उधर से कोई ढील नहीं है, वो तो पकड़ा सो पकड़ा। लेकिन ढील होती है हमारी अपनी दशाओं के कारण, अपनी कार्यशैली, अपनी कर्म शैली जो है उसके कारण से उनकी दया अनुभव में हमें नहीं आती है। और जो समर्पित हैं, सरल हैं, सहज हैं, उनको उनकी दया निरंतर अनुभव में आती है। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, सब में मेहर उनकी छिपी रहती है, दया उनकी छिपी रहती है, जो कि हम नहीं देख सकते। हर स्थिति परिस्थिति में चूंकि वो देख सकते हैं और देखते हैं, उसी हिसाब से कार्य करते हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं उस मालिक ने सब कुछ दिया है। कान दिए, नाक दिए, आंखें दी, हाथ पैर सब कुछ दिया है। लेकिन उनका इस्तेमाल किधर करते हैं हम, ये हमें होश नहीं रहता है। लेकिन उसको तो सब पता है, जिसने दिया उसको तो मालूम है। जैसे मैकेनिक को पता होता है कौन सा पुर्जा कहाँ क्या काम करता है, गाड़ी असेंबल कर देता है, बना देता है, तो उसको हर पुर्जे की जानकारी होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर को जिसने निर्मित किया है, हमारी इंद्रियों को जिसने निर्मित किया है, हमारी नाड़ियों की स्थिति को जिसने निर्मित किया है, तो उसको सब पता है। एक नाड़ी डिस्टर्ब होती है, पागल हो जाते हैं। कई तरह की स्थिति परिस्थितियां 16,800 नाड़ियां हैं। अपन तो गिन भी नहीं सकते, जो कि दिखाई भी नहीं देती। इतने सूक्ष्म स्तर में उनका कार्य चलता है। आदमी द्वारा जो मैकेनिक या इंजीनियर्स होते हैं, बाहरी तौर पे कई व्यवस्थाएं बना देते हैं। उसने कब बनती है, जब अंदर से उसकी व्यवस्था बनी हुई है, उसी में से उसका बाहरी प्रयोग हम थोड़ा सा कर लेते हैं। और वही इंद्रियां उस मालिक से मिलाती हैं, उनसे भी हमारा रास्ता तय होता है। लेकिन उनको हम समझ नहीं पाते कि किधर लगाना है, किधर नहीं लगाना है। और अपने इच्छाओं के कारण मन के वशीभूत होकर के अहंकार को धारण कर लेते हैं। और मन के विपरीत जब कोई चीज चलती है तो तकलीफ होती है। उस तकलीफ को हुजूर मालिक साहब ने कहा है, ये खेल अरे गुड़ियों का नहीं, तलवार की धार पे चलना है। तलवार की धार मतलब यही है कि जब उनके अनुसार चलेंगे तो हमको तकलीफ होगी, क्योंकि हमारी इच्छाएं कुछ हैं और वो कुछ चाहते हैं। तो निश्चित है कि हमारा अहंकार, हमारी सब इंद्रियां प्रबल हो जाएंगी और कष्ट में हो जाएंगी। ये खेल अरे गुड़ियों का नहीं, तलवार की धार पे चलना है प्रेम की चाल बड़ी टेढ़ी, हंसने में पिया नहीं मिलना है। ये रोना हंसना देख कहां, एक रंग हमेशा रहना है, तब झलक दिखेगी जलवे की, मिटने पे खुदा का मिलना है। एक सा हर समय रहे,
कभी तो प्रसन्न चित्त है, कभी बिल्कुल सरल है, और कभी एकदम सब भूल करके कठोरता आ जाती है। सब भूल जाते हैं मन के बहाव में अपने अहंकार के कारण, क्योंकि इच्छा के अनुसार नहीं चले तो बस सब भूल गए और वहां विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। जहां नहीं होना चाहिए वहां स्थिति खराब हो जाती है। साधक को तो बहुत ही सब्र की आवश्यकता रहती है, संतोष की आवश्यकता रहती है, और उनकी मर्जी में चलने की प्रमुख आवश्यकता है। रखें जैसे राजी रहो तुम, मुसीबत के सदमे खुशी से सहो तुम। जैसे भी वो रखें, प्रारब्ध के कारण पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव भी आता है, खुशियां भी आती हैं, दुख भी होता है, तो जोड़ा है। बैलेंस करने का, बिना दुख के सुख का अनुभव होगा ही नहीं। सुख में रहे हुए व्यक्ति को दुख पता ही नहीं लगेगा क्या होता है, तो वह पर पीड़ा क्या समझेगा, उसने वो पीड़ा देखी नहीं है। और बिना सुख के दुख का अनुभव होगा नहीं, बिना दुख के सुख का अनुभव नहीं होगा, दोनों जोड़ी है। तभी पता लगेगा कि क्या होता है। केवल हम, मैं, मेरा उसमें जीते रहेंगे तो हमारा काम परमार्थी नहीं बन सकता। परमार्थी काम जब ही बनेगा जब हम सहज में, सरल में, श्रद्धा विश्वास के साथ और समर्पण के तहत आगे बढ़ेंगे और साधना में समय देंगे। जो नाम सदगुरु दया से हमें बख्शिश में मिला है वो चैतन्य है, उसमें शक्ति प्रवाहित है। बार बार नाम पर जोर दिया जाता है कि नाम का सुमरण करो। जैसे खाली घर शैतान का होता है, उसी तरह से मन को जब कोई काम नहीं होगा तो वो मैं खुद उसको नष्ट करता है और शैतानी काम शुरू हो जाता है। जब मन उधर लगा होगा, काम में बिजी होगा, तो निश्चित तौर पर स्थिरता होगी, एकाग्रता आएगी और दिनों दिन उनकी कृपा का पात्र बनता जाएगा। मन ही तो दुनिया है। हुजूर मालिक साहब कहते थे, दुनिया क्या है, मन ही तो है। दुनिया में रमन कर रहा है, सारे मौज मस्ती कर रहा है, दुनिया का काम। परमार्थ की तरफ गया तो वही मन सहायक हो गया। मन राजा कहलाता है इंद्रियों का, तो उसकी तरफ ध्यान रखने की जरूरत है। सरल तरीका नाम का बताया है, पर नाम हम जाप कब करें? क्षणिक विश्वास से काम नहीं चलता कि नाम मिल गया बस हम तो हो गए, गुरु शिष्य नाता हो गया। नाम पर श्रद्धा, जो उनके मुखारविंद से शब्द निकले हैं, उस नाम को, उन शब्दों को पकड़ करके उसके प्रति श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ जब हम जाप करते हैं तब हमारा कार्य शुरू हो जाता है। क्योंकि उनके मुखारविंद से निकला हुआ कोई भी शब्द मंत्र है, और जब उसका जाप निरंतर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जो साधक, साधना के लिए जो स्थिति हमारी चाहिए वो अपने आप शने शने बनने लगती है। और मन को दुनिया की तरफ ले जाएंगे, दुनिया की तरफ देख के खुश होंगे और
चलेंगे तो उधर से हम वंचित होंगे। उसको जोड़ना है उधर, और सदगुरु ने पकड़ा है, ये निश्चित है। लेकिन जब अपनी दशा वो देखते हैं कि बार बार कहने के बावजूद भी इसकी दौड़ पिंडी मन के अनुसार चल रही है। मन दो हैं, पिंडी और ब्रह्मांडी। पिंडी मन बाहर की तरफ खींचता है, बाहर की तरफ ले जाता है, दुनिया की तरफ ले जाता है। ब्रह्मांडी मन अध्यात्म की तरफ, परमात्मा की तरफ, सदगुरु की कृपा की तरफ ले जाता है और उस भाव में स्थित होता है। तो ब्रह्मांडी मन का प्रभाव ज्यादा होना चाहिए। लेकिन पिंडी मन चूंकि बाहर से संबंधित है तो वो दिखता है, उसी तरह बहक जाता है, और ब्रह्मांडी मन का असर कम महसूस होता है, और उसको हम प्रबल नहीं बनाते, इसको प्रबल बनाते जाते हैं, तो वैसी स्थितियां बनती हैं, निर्मित होती हैं। दो मन का जब एक कर लेगा, फिर दो पिंडी मन और ब्रह्मांडी मन दोनों को एक करके और उनके चरणों में, उनके द्वारा जो नाम हमें बख्शिश में मिला है उसमें जोड़ करके उस लय हो जाएंगे, तो हमारा काम सहज में बनना शुरू हो जाएगा। जैसे हुजूर मालिक साहब कई बार फरमाते थे, किसी ने प्रश्न किया कि खुदा का घर कितनी दूर है, उस मालिक का घर कितनी दूर है? तो हुजूर मालिक साहब ने कहा, किसी ने कहा है, किसी फकीर की बात है, तो हुजूर मालिक साहब बताते थे कि सिर्फ 2 कदम। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हम लोग तो अभी जाने कितने कदम चल रहे हैं, लेकिन खुदा का घर नहीं मिला। जीवन निकल गया, जन्म निकल गए, पर खुदा का घर नहीं मिला। तो पूछा कि महाराज 2 कदम कैसे? तो क्या, कुछ नहीं, 1 कदम दुनिया से उठाया तो परलोक में यानी कि स्वर्ग में पहुंच गए। दुनिया की इच्छा, दुनिया भी चाहा, दुनिया भी चमक दमक से हट करके उस तरफ लगा, तो उस परमात्मा ने कृपा की कि स्वर्ग बख्शिश में दे दिया। 1 कदम दुनिया से उठाया तो परलोक में स्वर्ग में पहुंच गए, और दूसरा कदम स्वर्ग से उठाया तो मौला के पास पहुंच गए, खुदा के पास पहुंच गए, परमात्मा के पास पहुंच गए। जब तक दुनिया की चाह है, ये चाहिए, उसे जुड़ते रहो, लगे रहो, और वैसे ही चले जाते हैं, वो सब पड़ा रह जाता है। इसकी चाह खत्म हुई कि नहीं, इससे कोई फायदा नहीं, वैराग्य हुआ, विरक्त भाव आया, तो उसने स्वर्ग दे दिया, तो उसको बख्शिश में दुनिया से ऊपर ले गए और स्वर्ग का आनंद दे दिया। लेकिन जो सच्चे मौला को चाहते हैं, ईश्वर को चाहते हैं, सदगुरु को चाहते हैं, मालिक को चाहते हैं, उनकी दशा क्या होती है कि उस स्वर्ग को भी तिलांजलि दे देते हैं कि ये सुख भी नहीं चाहिए, हमें तो मालिक के चरण चाहिए, मालिक की खुशियां चाहिए, और उन पर सब न्यौछावर है। अपनी खुशी, अपना वो नहीं देखता, मालिक का देखता है। जब वो स्थिति बनती है तो स्वर्ग से, परलोक से दूसरा कदम उठा और मौला के पास पहुंच गए, उनकी शरण में पहुंच गए, उनकी कृपा के पात्र बन गए। हम तो दुनिया से नहीं उठ पा, दुनिया से उठने का मतलब नहीं कि दुनिया से उठ गए, शरीर छोड़ दिया, वो नहीं होता। दुनिया में रहते हुए दुनिया की चाह नहीं,
दुनिया में रहते हुए उसकी चाह, नाम का जाप, उनके आदेशों का पालन सत सत करना, अपना कुछ है ही नहीं तो काय का दुख, काय का सुख, काय का मान, काय का अभिमान, काय का सम्मान। अगर यही सब लेकर के हम पकड़ के बैठे हैं, इसका मतलब है अभी हम उस रास्ते पे चलना ही शुरू नहीं किए। हमारे मालिक का मान रखना है, हमें मालिक का हमें सम्मान रखना है, हमारे गुरु का सम्मान जिसमें हो उसका ध्यान रखना है, तब उनकी कृपा का हमें अनुभव होता है। निरंतर उन्हीं की मौज से हिमाचल में जब दूसरी यात्रा शुरू हुई थी तो बिलासपुर भी पड़ा, मंडी भी पड़ा, फिर कुल्लू, मनाली, बीच में पंडो डैम भी पड़ा जहां मां हणोगी देवी का स्थान था। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया कि वो स्थान वीरान सा हो गया, क्योंकि डाइवर्ट हो गई रास्ता, टनल्स बन गई और तो वो एक तरफ रह जाता, वहां से अब नहीं निकलते। पहले काफी लोग जाते थे और श्रद्धा और भक्ति के साथ वहां जुड़े हुए थे। जैसे जैसे परिवर्तन हुआ वैसे वैसे वो स्थितियां परिस्थितियां बनती चली गई। अभी नरेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि वहां के लोगों की इच्छा है कि आप हणोगी मां होते हुए मंडी सुंदरनगर जब जाएं तो होते हुए निकल जाएं। लेकिन पता लगा कि वो तो रास्ता भी खराब हो गया है और हम लोग विलम्ब भी हो गया था, तो हमने तो वहीं से प्रणाम कर दिया। शक्ति स्वरूप है, शक्ति को कहीं भी प्रणाम, सबके अंदर वही कार्य चल रहा है। लेकिन शुरू में जब हम आते थे तो एक छोटा सा मंदिर था और कुछ था ही नहीं वहां, और उसके बाद आदरणीय तांत्रिक देव जी शर्मा जी का प्रयास रहा, नरेंद्र शर्मा जी भी उस में कमेटी में रहे, कई लोग रहे, उन्होंने प्रयास किया तो मंदिर का विशाल निर्माण हो गया और एक कमरा हमारे लिए भी रख दिया था, जिसमें कि अक्सर कभी कभी आ जाते थे। और फिर धर्मशाला भी बन गई, वीआईपी रूम्स थे, मतलब बड़ा अच्छा वीआईपी धर्मशाला बनाई, हॉल बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन आज कोई ठहरने वाला भी नहीं होगा। इतना सब होने के बाद भी अब वहां लोग नहीं पहुंच पाते। मस्जिद टूट के मंदिर बन जाता है, मंदिर टूट के मस्जिद बन जाती है। ये सब वृत्ति, सब बाहर की चीजें हैं, लेकिन हृदय रूपी मंदिर को कौन तोड़ेगा? अगर उसमें हम स्थापित कर लेंगे राम को, उसमें स्थापित कर लेंगे कृष्ण, शंकर को या देवी को, जिसको भी चाहे, तो निश्चित तौर पर हमारे हृदय रूपी मंदिर में उसकी स्थापना आवश्यक है। तो हम इधर उधर नहीं भटकेंगे और हृदय से उस तरफ लगे। हमारे सतगुरु हृदय रूपी मंदिर में स्थापित होंगे तो हम किधर जाएंगे? जब दिल है ही नहीं, दिल में तो वही बैठा है, तो दिल वहीं लगा रहेगा जहां पे है। उस लगने की आवश्यकता है, हृदय को वहां लगाने की आवश्यकता है। तो सने सने हमें उनकी कृपा भी मिलती ही रहेगी और दुनिया भी संभलेगी और परमार्थ भी संभल जाएगा। आज भी उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से सब संभाल हो रही है। वो शक्ति व्यापक रूप से कार्य कर रही है। सच्चा जिज्ञासु, सच्चा चाहवाला अगर कोई साधक मिल जाता है तो वो शक्ति आज भी पकड़ लेती है। उसका काम हमें तो पता नहीं लगता कि कौन सच्चा कौन नहीं सच्चा, लेकिन ये विश्वास है उसको सब पता है। और उसी विश्वास के साथ हम सब लोग भी यहाँ एकत्रित होते हैं
और हम सब लोग भी खींचे चले जाते हैं, हिमाचल वाले खींच लेते हैं, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी कारण से आना जाना हो जाता है। लेकिन उसमें मुख्य कारण वो मालिक की कृपा ही है। उनकी मौत के बिना, उनकी कृपा के बिना आना जाना संभव नहीं। पिछली बार 2-3 बार कार्यक्रम बनाया और कैंसिल हो गया। शारीरिक दशा ऐसी हुई, कहीं गिर गए, शरीर है कहीं गिर जाता है, कहीं पड़ जाता है, चोट लगी, अब उसको भी कहीं अपनी समझ ले जानबूझ के गिरे होंगे, आना नहीं होगा तो ये कर लिया, ऐसा नहीं होता। ये उसकी मौज और उसकी कृपा, जो भी स्थिति बने ठीक है, तो अपने को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। मन को शामिल नहीं करना चाहिए उनकी स्थिति में, तो निश्चित तौर पर सारे कार्य ठीक हो सकते हैं। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जिसके कारण से हम सब लोग जुड़े हैं, उसका हमेशा ध्यान रहे। तन से मन से हम उधर लग रहे हैं। धन की तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे कि धन से लगे कि नहीं, क्योंकि हम लोग पता नहीं कैसे कैसे तो धन थोड़ा बहुत आता होगा, और वो भी कहीं कोई उस तरफ लगा दें तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, तो उसकी नहीं, पर तन मन से लगेंगे तो सब अपने आप लगा हुआ है, उन्हीं को स्वीकार है। उनको ऐसी कोई आवश्यकता है धन से उसको नहीं। एक ध्यान आता है, अग्रवाल साहब, रोशन लाल जी, हम लोग खरीदा वगैरह अमेरिका गए थे, तो एक जर्मन लेडी थी, वो सत्संग में आई, तो ऐसी बातचीत हुई, तो उनसे पूछा आप इंडिया कभी गए हैं? कि मैं तो काफी इंडिया गई हूँ, काफी कई दिनों तक, महीनों तक रही वहां, महीनों तक के सालों तक, कई वर्ष वहां रही। तो हमने पूछा कि आप कई बस कैसे रह लिए, वीसा कैसे आपको? अरे इंडिया में क्या सब कुछ पैसे से हो जाता है। वहां विचारधारा वो थी जर्मन लेडी की कि पैसे से चाहे कुछ खरीद लो, चाहे कुछ व्यवस्थाएं बन जाती हैं। हम सुनते रहे, ये लोग बात करते रहे, थोड़ी सत्संग शुरू हुआ, मेडिटेशन में बैठने का समय आया, ध्यान में बैठे। अब ध्यान में जब सब लोग बैठे हुए थे, एक अपूर्व उसको एक अनुभूति हो गई, क्रिया शक्ति ने पकड़ा और कुछ क्रिया का वेग हुआ। फिर उसके बाद चर्चा हुई, तो हमने कहा हो सकता है कि आपको हिंदुस्तान में सब कुछ पैसे से मिल जाता हो, लेकिन ये पैसे से नहीं मिलता जो आज मिला है। तो कहा ये तो मुझे घोर आश्चर्य, कई आश्रमों पे गई मैं इंडिया में, कई जगह गई, पर ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। तो हमने कहा उसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये भ्रम है। तब उसको लगा हाँ, तो इंडिया की बात भी रही। तो उसने जब ये कहा, यू आर राइट सर, ये उनके वर्ड्स थे, मतलब इतने सब में हो गया, मैं तो ज्यादा, लेकिन उसको मजबूर हो गया कहने में कि वाकई में ये पैसे से नहीं मिलता। तब उसको लगा कि हिंदुस्तान में कुछ और है जिसकी खोज में विश्व पड़ा हुआ है, लगा हुआ है शांति की खोज में, वो पैसे से नहीं मिलती, वो उसकी कृपा से ही संभव होता है। तो ये साधना अपने को सहज में मिली है, अपने प्रारब्ध के कारण कुछ पुण्यों का उदय हुआ, जिसकी वजह से हम सब लोग लगे उस तरफ। परिवार भी हमारा, परिवार के सदस्य भी कैसे भी जुड़े हैं, और कितना वो लाभ उठा पाते हैं, तो भाव का विषय होता है। लेकिन सारे परिवार इतने जुड़े हुए हैं, तो हम थोड़ी कुछ करते हैं, उसका तो सारा विश्व है।
जैसे एक बात चली थी कि हम तो आपको ही जाने, हम किसी को नहीं जानते, आपसे ही प्रेम करते हैं, आप ही सब कुछ हो। भाई वो ईश्वर भी सोच ले कि फलाना व्यक्ति बस मेरा, बाकी हम किसी को नहीं जानते। ऐसा संभव हो सकता है क्या? जो सारे विश्व का मालिक है, उसकी हम कृपा चाहते हैं, तो वो गुण, मानवीय गुण भी हमारे अंदर आना चाहिए, वो ईश्वरीय गुण भी हमारे अंदर आना चाहिए। प्रेम अगर उससे है, यानी कि सबसे है, सारे विश्व से, तब हमारी तरक्की होती है, सीमित दायरे में नहीं होती। इसका मतलब किसी से है ही नहीं, अपना पराया का वहां गुंजाइश ही नहीं होती है। ये भाव अपने आप पैदा होना चाहिए, और ये भाव जब उनको तहे दिल से मानते हैं तो अपने आप सहज अवस्था में हमारी वो अवस्था बन जाती है। दोस्त दुश्मन क्या है, मेरा तेरा क्या है, वहां कुछ है ही नहीं, सब अपने ही अपने दिखते हैं। लेकिन जब मेरे तेरे दोस्त दुश्मन वाले मिलते हैं तो खुद उनको तकलीफ ही देना होता है, क्योंकि उनकी नजर में कुछ है नहीं और हम उसको भेद पैदा करें, तो उनको तकलीफ होगी कि नजदीकी होकर भी अभी इसने जाना ही नहीं, समझा नहीं कि वहां क्या दशा होती है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। वो हमारा वो सब होता है, तो कैसे हो? महात्माओं का, जो सच्चे महात्मा है, उनका नहीं होता। जबरदस्ती दिखाने के लिए, भले वो मजबूरी में दूसरे के मन रखने के लिए वातावरण वैसा निर्मित भले करें, लेकिन उनके अंदर तहे दिल से वो नहीं चीज होती। उनके अंदर सब उनके अपने होते हैं, और जो इस तरह की विचारधाराओं में जुड़े होते हैं, उनके अपनी कमी है और वो समझ नहीं पाते, और वो होकर के भी दूर होते हैं। हमें सच्चे महापुरुष, सच्चे सद्गुरु मिले हैं, और उनकी कृपा निरंतर बरस रही है। उनकी कृपा से हम लाभान्वित हों, उसके लिए समय के अनुसार जल्दी ही परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए। नहीं भटकते रहेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए उनने जो आदेशित किया है, साधन में समय दें और नाम से अपने अंदर खाली ना हो, नामी का जाप करते रहें, ताकि कोई बात अपने अंदर पैदा ही नहीं हो। कोई चर्चा हो तो उसकी हो, ख्याल हो तो उसका हो, स्वरूप हो तो उसका हो, सब कुछ उसका हो। बाहर से अपने कर्तव्यों का पालन करें तो जीवन सुख में हो जाएगा और सच्चे साधक हम बन जाएंगे। ओम।